Dear students, BSc first year. BSc फर्स्ट ईयर यूनिट चल रही है आपकी सेकेंड और पेपर है सेकेंड. क्लियर? लास्ट क्लास में हमने इसमें अवकलज पढ़ा था. चाप का अवकलज, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क. ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि डेरिवेटिव क्या होता है, अवकलज किसे कहते हैं. इसके हमने फर्स्ट पॉइंट के फॉर्मूलाज नोट कर उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो फॉर्मूलाज लिखेंगे पहले, उसके बाद हम उसके बेसिस पे जो भी हमारा क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. क्लियर? तो लिखेंगे आज ध्रुवांतर रेखा. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण मीन्स एंगल बिटवीन तो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट. रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट. तो आज इस टॉपिक का डेरिवेटिव हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसके फॉर्मूलाज को इनके जो बिटवीन एंगल है उसे हम कैलकुलेट करते हैं. तो पहले आप लोग डायग्राम बनाओगे, फिर मैं इसको समझाऊंगी आप लोगों को. बनाओ डायग्राम, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे. तो हम यहाँ पर देखेंगे ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण. तो मैं पहले आप लोगों को डायग्राम के बारे में बता देती हूँ. O हमारा एक स्थिर बिंदु है और OX एक प्रारंभिक रेखा है. प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन वो लाइन होती है, वो रेखा होती है जिस पर हम किसी भी डायग्राम को बनाते हैं. ठीक है. एक बिंदु हमने P लिया जिसके निर्देशांक r, थीटा है. जिसके निर्देशांक क्या है? r और थीटा. मतलब उस ध्रुव O से उस P बिंदु के जो बीच की दूरी है वो है r और जो कोण है, एंगल है, वो है थीटा. इसी तरह से इस समतल में हमने एक बिंदु लिया Q. जो Q बिंदु है उसके निर्देशांक हो गए r प्लस डेल r
यानी कि O केंद्र से उसकी दूरी और जो वो एंगल बनाएगा O बिंदु से इनिशियल लाइन के साथ, प्रारंभिक रेखा के साथ, वो होगा थीटा प्लस डेल थीटा। क्लियर। अब हमने P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जो प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन के साथ साई कोण एंगल करती है। अब यहाँ तक ये बात हो गई हमारे इस डायग्राम की कि उसमें एक तो कौन सी है, ध्रुवांतर रेखा है और एक है स्पर्श रेखा। इट मीन्स एक हमारे पास रेडियस वेक्टर है एंड सेकंड है टेंजेंट। उस प्लेन में हमें एक क्या करना है, ध्रुवांतर रेखा और टेंजेंट लाइन लेनी है। ये हो गई ध्रुवांतर रेखा, ध्रुव से जाने वाली, एक हो गई स्पर्श रेखा, और उन दोनों के मध्य का कोण कितना है, फाई है। मीन्स हमें फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक रेडियस वेक्टर है, एक टेंजेंट लाइन है। जब टेंजेंट लाइन और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है फाई, तो हमें कैलकुलेट करनी है फाई की वैल्यू। क्लियर। लिखेंगे अब इसमें, माना कि P r, थीटा कोई एक बिंदु वक्र r बराबर f ऑफ थीटा पर है तथा Q r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा P के समीप वक्र पर अन्य बिंदु है। वक्र पर अन्य बिंदु है। P तथा Q को मिलाओ। P तथा Q को मिलाओ। P तथा Q को मिलाओ। माना कि T P T डैश वक्र पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। OP को L तक बढ़ाएं। OP को L तक बढ़ाओ। माना T P T डैश इक्वल टू 5। T P T डैश इक्वल टू 5। तो आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा। ठीक है, तो ये नोट करोगे अब आप लोग। अब देखो आगे, ये हिंदी मीडियम वाले लिखोगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं साइड में नोट करती हूँ। लेट P r, थीटा be any point on curve r equal to f of theta and q r plus del r theta plus del theta in any point on curve near P point. Near P point. After then we touch P and Q points. P and Q points. Let
let T dash be tangent line on P point on curve and V तो यहां से हमारे पास TP डैश इक्वल टू क्या आ गया, फाई। तो TP डैश इक्वल टू फाई। तो नोट करेंगे इसे। एक हमने पॉइंट P लिया है, r कॉमा थीटा कोई एक बिंदु है जो वक्र r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा पर है। Q कोई एक उसी P बिंदु के समीप उस वक्र में एक अन्य बिंदु है। हमने P और Q को मिलाया तो TP डैश वक्र P पर एक स्पर्श रेखा है। OP को अगर L तक बढ़ाएंगे तो TP डैश का जो एंगल है, जो कोण है, वो कितना होगा, फाई। लेट एक पॉइंट हमने P लिया, उसी के नियर एक पॉइंट हमने Q लिया। P एंड Q को हमने टच किया। TP डैश एक टेंजेंट लाइन है और OP को हमने L तक इंक्रीज किया है, तो उनके मिड में जो बना एंगल है वो है TP डैश इक्वल टू फाई। नोट करो इसे। जल्दी नोट करो यहाँ तक, फिर आगे नोट करेंगे इससे हम। तो देखो आगे अब इसे। ओपी पर लंब डालो, ओपी पर लंब डालो तो त्रिभुज PMQ में। नाउ ड्रॉ a perpendicular line on OP point then triangle PMQ। तो आप लोग जो हमने चित्र बनाया है, डायग्राम नोट किया है, उसमें PMQ, इससे देखो कि जो फाई है वो किसके इक्वल आता है। तो जो हमारा फाई है, लिमिट Q टेंड्स टू P, Q से किस और है, P और है, तो MPQ। ठीक है, ये जो फाई है ये कौन सा एंगल है उस P पॉइंट पर
और जो एंगल होता है उसे हम बीच में लिखते हैं। तो फाई का मान किसके इक्वल है? एम पी क्यू के लिखेंगे, अर्थात फाई इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू जीरो, डेल थीटा टेंड्स टू जीरो एम पी क्यू। तो जो फाई का एंगल है वो क्या हो गया हमारा? अब देखो मैं समझाती हूँ इसे आपको एक बार। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस फाई की, इसकी करनी है फाई की। अब ये फाई देखो क्या लिखा है हमने? एम पी क्यू, एम ये पी और ये क्यू, इसके क्या होगा? ये इक्वल होगा। जो ये फाई का मान है ये एम पी क्यू के क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां से हमने फाई इक्वल टू क्या नोट कर दिया? एम पी क्यू व्हेन, लेकिन हमने एक कंडीशन लगाई है। ये कंडीशन क्या है? ये जो Q है ये जब इस वाली लाइन पर आएगा तभी तो ये फाई के इक्वल होगा, क्योंकि फाई तो सिर्फ इतना सा है। हम ये एंगल क्यों ले रहे हैं? क्यों लिया हमने? अब देखो जब ये वाली जो लाइन है, अगर ये लाइन इसी लाइन पर आ जाए तो हमारा ये वाला एंगल बनेगा, और यही एंगल कितना है? फाई। और ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर कब आएगी? जो ये वाला मान है ना डेल थीटा, ये किसकी ओर हो? जीरो की ओर हो। जब मतलब ये एंगल जीरो है तो ये वाली लाइन इसी वाली लाइन पर लाइज होगी, इसी वाली लाइन पर क्या होगी? स्थित होगी। स्थित होगी तो यहाँ क्या कंडीशन है कि डेल थीटा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तब हम उस फाई का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुई हमारी फाई का मान निकालने के लिए? एम पी क्यू हमें निकालना है उस फाई का मान, और फाई का मान आएगा जब Q टेंड्स टू क्या होगा? P। मतलब जो Q पॉइंट है वो P पॉइंट की ओर अग्रसर होगा, P पॉइंट की ओर मूव करेगा, तो हमारे पास उस एंगल का मान कैलकुलेट होगा। इट मीन जो ये Q टेंड्स टू P है, अगर इसे हम एंगल निकाल रहे हैं तो एंगल की फॉर्म में ही इसे शो करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? जो इन दोनों के बीच बना हुआ कौन है, अगर ये जीरो हो जाए तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर आ जाएगी और हमारे पास किसका मान मिल जाएगा? फाई का। तो हमें क्या करना होगा? जो डेल थीटा है उसको हमें जीरो के इक्वल पुट करना होगा, मींस डेल थीटा टेंड्स टू जीरो। क्लियर? अब यहाँ से हम लिखेंगे tan फाई। हमने क्या किया? दोनों तरफ tan का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया? दोनों तरफ tan से गुना करने पर, तो tan फाई इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू जीरो tan एम पी क्यू। ठीक है, क्या किया हमने? बोथ साइड्स tan से मल्टीप्लाई कर दिया। तो tan से मल्टीप्लाई कर दिया तो tan फाई इक्वल टू क्या होगा वो देखो, tan फाई इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा टेंड्स टू जीरो। tan आगे है, MPQ अंदर है, तो tan MPQ की वैल्यू क्या होती है? tan मतलब क्या होता है? लंब अपॉन आधार, मींस परपेंडिकुलर लाइन अपॉन उसका बेस। इसमें हम परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास QM, क्योंकि हमने Q से क्या करा है? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है OP लाइन पर, तो हमारा हो गया QM अपॉन, तो जो इसमें हमारा बेस है वो बेस है हमारा PM। बेस क्या हो गया हमारा? PM। तो यहाँ तक नोट करो, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आगे और हम हमारे फाई का एंगल यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे।
करो आप। तो tan phi इक्वल टू हो गया क्यू एम अपॉन पी एम। अब देखो tan phi इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 r प्लस डेल r साइन डेल थीटा अपॉन r प्लस डेल r cos डेल थीटा माइनस का r इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 r प्लस डेल r साइन डेल थीटा अपॉन डेल r cos डेल थीटा माइनस का r 1 माइनस cos डेल थीटा लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 r प्लस डेल r साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल r अपॉन डेल थीटा cos डेल थीटा माइनस का r 2 साइन स्क्वायर 1/2 डेल थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल टू r प्लस 0 इंटू 1 अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा इंटू 1 माइनस आर इंटू 0। तो यहां से हमारे पास tan phi इक्वल टू आएगा r डी थीटा बाई डी आर। और साइन इक्वल टू थीटा प्लस फाई। नोट करो यहाँ तक इसे, फिर मैं इसको समझाती हूँ कि किस मेथड से हमने इसके ये वैल्यूज पुट करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसे नोट करोगे। देखो अब इसे
देखते हैं कि साइड किसके बराबर होगा। आप लोगों ने शीर्षाभिमुख कोण सुने हैं कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये एंगल भी कितना आ गया फाई, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के सामने है, तो ये फाई है, तो ये भी कितना हो गया फाई। तो यहाँ साई इक्वल टू कितना आ जाएगा थीटा प्लस का फाई आ जाएगा। क्लियर इतना। आफ्टर दैट देखेंगे हम tan फाई इक्वल टू चल रहा है, लिमिट हमने पुट करी है, हमें QM की वैल्यू पुट करनी है इस QM का। ठीक है, ये कौन सा लाइन है हमारी, लंब है, परपेंडिकुलर लाइन है। इट मींस हमेशा लंब के साथ साइन वाला और आधार के साथ या बेस के साथ उसका कॉस वाला यूज होता है। तो देखो इसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, r प्लस डेल r साइन डेल थीटा। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब पॉलर पढ़ाई थी, तो पॉलर मैंने आपको इसीलिए पहले पढ़ाई है ताकि आपको निर्देशांक और कोऑर्डिनेट्स निकालना आ जाए। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, QM की। और QM क्या है, देखो हम निकालते हैं यहाँ से साइन डेल थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना है हमारा QM, तो यहाँ पे हो गया QM, और कर्ण कितना है हमारा r प्लस डेल r प्लस डेल r। तो QM की वैल्यू कितनी हो गई, r प्लस डेल r साइन डेल थीटा। अब हम बात करते हैं PM की वैल्यू, किसकी, PM की। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, OMQ से। कौन सा त्रिभुज लिया हमने, OMQ लिया। और हमें पता है कि cos डेल थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना हो गया इसमें OM, और कर्ण कितना हो गया r प्लस डेल r। तो OM की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, r प्लस डेल r cos डेल थीटा। ये वैल्यू किसकी है, OM की। हमें किसका मान चाहिए, PM का। तो हम क्या करें, OM में से OP घटा देते हैं, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, PM का मान आ जाएगा। तो OM की वैल्यू कितनी है हमारे पास, r प्लस डेल r cos डेल थीटा। OP की वैल्यू कितनी है r। जब इस वैल्यू में से इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, r प्लस डेल r cos डेल थीटा माइनस का। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये ऊपर वाला स्टेप एज इट इज है, r प्लस डेल r cos डेल थीटा माइनस का r। इस r को cos डेल थीटा से मल्टीप्लाई किया, इस डेल r को cos डेल थीटा से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म्स आ गई हमारे पास। नेक्स्ट देखो, तो जहां से r कॉमन है उन स्टेप में से मैंने क्या किया, r को कॉमन ले लिया, r कॉमन आ गया, ये स्टेप बन गया। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने डेल थीटा से डिवाइड किया है, भाग दिया। तो डेल थीटा, इसमें डेल थीटा, यहाँ डेल थीटा, क्या करा, पूरे टर्म्स को ऊपर और नीचे डेल थीटा से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट r प्लस डेल r। जब डेल थीटा एक बहुत छोटी वैल्यू है, जीरो की ओर अग्रसर है, तो डेल r भी क्या होगा, जीरो की ओर अग्रसर होगा। तो डेल r की वैल्यू हो गई 0। साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा 1, डेल r बाई डेल थीटा dr बाई डी थीटा में चेंज हो गए। और डेल थीटा टेंड्स टू 0 है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस r, और साइन की वैल्यू हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ से tan फाई बराबर कितना आ गया हमारे पास, r डी थीटा बाई डी आर। तो इस तरह से ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया है, इसे नोट करेंगे। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो मैं दोबारा समझा दूंगी इसे। फिर जल्दी नोट करो इसे। देखो दोबारा, हमारे पास क्या था, QM अपॉन PM। तो हमें QM और PM की वैल्यू निकालनी थी। QM क्या है, लंब है, और लंब को हम निकालते हैं साइन से। तो साइन डेल थीटा बराबर क्या होगा, QM अपॉन r प्लस डेल r। तो QM की वैल्यू क्या हो जाएगी, r प्लस डेल r साइन डेल थीटा।
क्लियर। फिर हमने क्या निकालना है, पीएम। तो पीएम से पहले हम इस कंप्लीट ओएम को कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस से होगा, कॉस से हमने ओएम की वैल्यू निकाली, हमें क्या चाहिए, पीएम, और पीएम क्या होता है, ओएम माइनस का ओपी। तो इस तरह से ये हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई, ध्रुव से लंब की लंबाई, ध्रुव से लंब की लंबाई मीन्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from pole on the tangent, तो यहाँ से इसका डायग्राम बना लो। नेक्स्ट क्लास में मैं इस डायग्राम को आपको समझा दूंगी। बनाओ इसको, नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझेंगे। तो क्या है, अब स्पर्श रेखा पर हम ध्रुव से एक लंब डालेंगे और उस लंब से हम लंब की लंबाई को कैलकुलेट करेंगे, मींस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट। तो जो डायग्राम है उस डायग्राम में देखो, ओ हमारे पास एक ध्रुव बिंदु है, इट मींस हमारे पास ओ क्या है, पोल है, सेंटर पॉइंट है, OX है प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। अब हमने एक बिंदु P लिया, उस P बिंदु के निर्देशांक है r, थीटा। r और थीटा क्या होते हैं, r है उस ध्रुव से दूरी और थीटा है जो हमने प्रारंभिक रेखा के साथ उस बिंदु ने कोण बनाया है वो, ठीक है। उस O बिंदु से हमने एक जो स्पर्श रेखा खींची है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है, वो पॉइंट है हमारा M और उसकी डिस्टेंस क्या है, P। क्लियर। कल हम इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, आज की क्लास आपकी यहीं पर।